Hello everyone, my name is Shabnam and in this video I will talk about Heisenberg uncertainty principle. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। देखो, इस प्रिंसिपल में सबसे पहली चीज़ कि ये जो प्रिंसिपल है ये वैलिड है फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ओके, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये इन पार्टिकल्स के लिए ही ये प्रिंसिपल जो है वो वैलिड है। ओके, अब ये प्रिंसिपल कहता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या होता है कि देखो, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, और उसकी हम चाहे कि एट द सेम टाइम, ठीक है, मैंने क्या कहा, एट द सेम टाइम हम उसकी पोजीशन के बारे में भी बता दें और उसके मोमेंटम के बारे में भी बता दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या तो हम एट द सेम टाइम हम या तो उसकी पोजीशन के बता सकते हैं कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, तो हम उसके मोमेंटम के बारे में नहीं बता सकते एक्यूरेटली, या अगर हमने उसके मोमेंटम के बारे में बताया तो हम उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट नहीं डिफाइन कर सकते। ओके, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, उसी को हम डेल एक्स और डेल पी से रिप्रेजेंट करते। डेल एक्स जो है वो है एरर इन पोजीशन एंड डेल पी जो है वो है एरर इन मोमेंटम। ओके, यहाँ तक समझ में आया? Now, according to this principle, it is not possible to measure both the position and the momentum of a particle with absolute accuracy. देखो ये क्या कहता है ये प्रिंसिपल कि अगर हम यहाँ पे पोजीशन है उसको x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और मोमेंटम है उसको p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एट द सेम टाइम हम उसकी पोजीशन भी बता सके कि वो एग्जैक्ट किस पोजीशन पे होगा और उसका मोमेंटम भी बता सके। ठीक है, according to this principle it is not possible to measure both position and momentum of a particle with absolute accuracy. इनमें कुछ ना कुछ एरर होगा। अब इसको फिर इसको मैथमेटिकली जो है इसी प्रिंसिपल को इस तरीके से डिफाइन किया गया, जो एरर होगा पोजीशन में उसको हम डेल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो मोमेंटम में एरर होगा उसको हम डेल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, पोजीशन में जो एरर है उसका और जो मोमेंटम में एरर है उसका, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा h अपॉन 4 पाई के। ओके, मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली जो डेल एक्स है एरर इन पोजीशन, ठीक है, और डेल पी जो है वो है एरर इन मोमेंटम। अब ये आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा h अपॉन 4 पाई। h क्या है हमारा? प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये होती है इसकी वैल्यू। नीचे क्या है? 4 पाई, 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी 3.14। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी देखो ये क्या है? मोमेंटम। अब हमें पता है मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है? m इंटू वी। मोमेंटम का यही फॉर्मूला होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब जो मास की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन के मास की, तो वो कांस्टेंट होती है, वो फिक्स है। कितनी है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये फिक्स है, तो इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। अब क्या बचा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम आइदर ये लिख सकते हैं, अगर हम इसको सब में एरर ले रहे हैं कि डेल पी में एरर है, ठीक है, तो जो मास है वो तो कांस्टेंट है, तो हम इसको डेल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसी फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है हम इसे ही हम लिख सकते हैं कि डेल एक्स इंटू एम और डेल वी इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 4 h अपॉन 4 पाई। ओके, देखो अभी मैंने क्या कहा? डेल एक्स इंटू डेल पी इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। ठीक है, जहाँ पे जो ये डेल एक्स है ये है एरर इन पोजीशन, कि अगर हम ये कहें कि पोजीशन एग्जैक्ट तो हम बता नहीं सकते और ना ही तो
एट द सेम टाइम हम एग्जैक्ट मोमेंटम बता सकते हैं। तो जो पोजीशन में एरर होगा वो डेल एक्स है और जो मोमेंटम में एरर होगा वो डेल पी है, ठीक। और यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी बताई अभी मैंने, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ये इसी को अगर हम केजी के फॉर्म में लिखे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक। ये यहाँ पे नहीं हुआ है तो मैंने इधर लिख दिया है, ठीक। ये चीज़ें सिंस डेल पी जो है चेंज इन मोमेंटम वो क्या है, m इंटू डेल वी, तो मैं इस फॉर्मूले में ये वैल्यू डाल रही हूँ। तो डेल एक्स इंटू डेल पी की जगह m इंटू डेल वी, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4 पाई। ये हो गया। अभी देखो ये क्या है, मास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, तो मैं इधर से मास को इस साइड लेकर आ रही हूँ, ठीक। तो मैं इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकती हूँ, डेल एक्स इंटू डेल वी इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 पाई m। अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, h की वैल्यू फिक्स है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू फिक्स है, m की वैल्यू फिक्स है। तो अब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है उसकी हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं, इस साइड तो डेल एक्स एंड डेल पी है ही इंटू डेल वी, सॉरी ये है, इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड अपॉन में 4 पाई की वैल्यू और ये मास की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg से ये वैल्यू कट गई। अब इसी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 5.27, ठीक है, इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -29 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक। तो हम ये भी लिख सकते हैं इसी चीज़ को कि डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल टू 5.27 इंटू 10⁻⁻29 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके। देखो अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है अगर उसे हम समराइज़ करें तो हमने क्या क्या सीखा। यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इससे अक्सर एक न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल ही बनते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे ना फोकस ये करने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से किसी एक चीज़ को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था फार्मूला डेल एक्स इंटू डेल पी इज़ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला तो ये हो गया। सेकेंड, डेल पी की जगह जब हमने m इंटू डेल वी डाला तो हमारे पास एक दूसरा फार्मूला आया जिसमें डेल एक्स इंटू m इंटू डेल वी इज़ इक्वल्स टू और ग्रेटर देन h/4 पाई, ये था। इसी चीज़ को हमने फर्दर ऐसे भी लिखा, डेल एक्स इंटू डेल वी इज़ आइदर इक्वल और ग्रेटर देन h/4 पाई m, ठीक है। इसी चीज़ को हमने लिखा और ये हमारा सेकेंड फार्मूला हो गया। एक थर्ड फार्मूला भी हमने अभी पढ़ा, वो क्या है, डेल एक्स इंटू डेल वी इज़ इक्वल्स टू 5.27 इंटू 10⁻⁻29 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके। तो ये तीन फार्मूले बन गए और ये तीनों के तीनों याद होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में कई बार आपको डेल एक्स दिया होगा, कई बार आपको डेल वी दिया होगा, कई बार आपका मास जो है वो गिवन होगा, वो हो सकता है वो मास वो खुद से भी बोल दे किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो हमें इस तरीके से अप्लाई करना है। अब हम ट्राई करते हैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, ठीक है।